त्रैगुण्य विश्ववेदाः निस्त्रैगुण्य भवर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमम् आत्मवान्। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। माया शक्ति अपने 3 प्रकार के प्राकृतिक गुणों द्वारा दिव्य आत्मा को जीवन की दैहिक संकल्पना में बांधती है। ये 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। प्रत्येक मनुष्य में तुलनात्मक अनुपात में पिछले अनंत जन्मों के संस्कारों और उनकी रुचि व प्रवृत्ति के अनुसार इन गुणों की भिन्नता होती है। वैदिक ग्रंथ इस असमानता को स्वीकार करते हैं और सभी प्रकार के मनुष्यों को उचित उपदेश देते हैं। यदि शास्त्रों में सांसारिक मोह माया में लिप्त मनुष्यों के लिए उपदेश निहित न हो, तब आगे चलकर वे और अधिक भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए वेदों में मनुष्यों को भौतिक सुख प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कठोर कर्मकांडों का वर्णन किया गया है, और जो मनुष्य को अज्ञानता अर्थात तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण तक ऊपर उठने में उनकी सहायता कर सकें। इसलिए वेदों में भौतिक सुखों में आसक्ति रखने वालों के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक अभिलाषा रखने वालों के लिए दिव्य ज्ञान दोनों प्रकार की विद्याएं सम्मिलित हैं। जब श्री कृष्ण अर्जुन को वेदों की अवहेलना करने के लिए कहते हैं, तब उनके इस कथन को आगे आने वाले श्लोकों के संदर्भ में समझना आवश्यक है, जिसमें वे इंगित कर रहे हैं कि अर्जुन वेदों के उन खंडों पर अपना ध्यान आकर्षित न करे जिनमें भौतिक सुखों के लिए धार्मिक विधि विधानों और अनुष्ठानों को प्रतिपादित किया गया है, अपितु परम सत्य को जानने के लिए वह स्वयं को आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक उठाने के लिए वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण वेदों के दिव्य खंडों पर अपना ध्यान केंद्रित करे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है।